चलो, पीछे वाला तो एक भी नहीं पूछना ना क्वेश्चन। समाकलनों के अनुप्रयोग अध्याय नंबर 8 है ना। इसमें हम लोगों को कोई भी फलन दिया जाएगा। अब वो फलन एक्स अक्ष में हो सकता है, वाई अक्ष के लिए हो सकता है, या चारों निर्देशांकों के लिए भी हो सकता है। जैसे कि एक परवलय जो होता है वो सिमिलर होता है एक्स अक्ष में और इधर तरफ में भी होता है ना। एक्स अक्ष के ऊपर में भी होता है और ये वाली अक्ष आ गई तो इसमें एक्स अक्ष के नीचे का भी होता है। फिर मान लो कोई गोले का समीकरण दिया है या दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है तो वो चारों अक्षों में होता है। कोई लाइन का समीकरण दिया है या किसी टाइप का परवलय ऐसा है जो सिर्फ एक्स अक्ष में ही है तो हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना रहेगा। अब अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो या तो एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे क्योंकि पढ़ रहे हैं समाकलन। समाकलन या तो एक्स अक्ष के सापेक्ष होता है या तो हम लोगों को जब भी क्षेत्रफल ये लोग निकालने के लिए देंगे तो एक्स अक्ष में अगर कोई चित्र ऐसा है जो एक्स अक्ष में जितना क्षेत्रफल बना रहा है तो उतना ही क्षेत्रफल वो वाई अक्ष में भी बनाएगा या एक्स अक्ष में ही नीचे की साइड पे उतना ही क्षेत्रफल बनाएगा। तो हम लोगों को निकालते समय उतनी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे कि हम लोग इस अति परवलय के लिए इस हम लोग दीर्घवृत्त के लिए अगर इस अक्ष का क्षेत्रफल निकाल लें यहां से लेकर यहां तक का, अगर ये क्षेत्रफल निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो सिमिलर उतना ही क्षेत्रफल यहां भी होगा और तो है ना, इसका निकाल लें और उसको 4 से गुणा कर दें। तो समाकलन से हम लोग इन सब के क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। अब अगर समाकलन हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम लोगों को मान लो कुछ आकृति इस टाइप की है जिसमें कि यहाँ x बराबर a से लेके x बराबर b तक हमको उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसमें से कोई भी एक छोटा सा पार्ट उठाएंगे। जैसे कि ये वाला, ये छोटा सा पार्ट x अक्ष में से उठा रहे हैं तो उसको हम dx मान लेंगे। इस लाइन का हम लोग समीकरण निकाल लेंगे जो कि यहाँ पे आ जाएगा, जो भी उसका समीकरण होगा और उसका हम लोग dx कर देंगे। तो dx करने से हमको उस पट्टी का क्षेत्रफल मिल जाएगा जो हमने छोटी सी पट्टी काटी है और उस पट्टी का अगर हम a से b में क्या कर देंगे समाकलन, मतलब उस लिमिट के अंदर अगर उसका समाकलन कर देंगे तो हमने निकाला था इसका क्षेत्रफल, a से b अगर हम उसकी लिमिट बांध देंगे तो हमें मिल जाएगा ये पूरा क्षेत्रफल। तो हम लोगों को ये क्षेत्रफल चूंकि x अक्ष में निकाल रहे थे तो हमने x अक्ष यहाँ dx लेके चले। अगर यही क्षेत्रफल हमें y में निकालना होता तो हम y लेकर चलते और मान लो पूरा क्षेत्रफल सिर्फ x अक्ष में है तो x अक्ष में निकालेंगे, y में है तो फिर यहाँ पे dy आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ मान किसका निकलेगा, x का निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को समाकलन में सारे के सारे क्षेत्रफल निकालना है। वो डिपेंड करता है हम लोगों को, अगर मान लो परवलय का समीकरण दिया हुआ है या दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है तो हम लोग इसमें से जिसका मान निकालेंगे। मान लो हमने x का मान निकाला, x का मान अगर यहाँ से निकाला तो फिर हम उसका dy के सापेक्ष समाकलन करेंगे और अगर हमने y का मान निकाला, मान लो y को यहीं रखा, x को उधर ले गए तो y का ही मान निकलेगा तो फिर हम लोग x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट में जो भी मतलब यहाँ पे समझाने वाली चीजें हैं उसमें यही लिखा हुआ है सारा का सारा कि जिस अक्ष के सापेक्ष आप समाकलन करोगे उस अक्ष का मान लेके चलोगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में एक वृत्त का समीकरण दिया है तो वृत्त जो होता है वो चारों अक्षों में समान ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, और ये ए स्क्वायर क्या डिनोट करता है उसकी रेडियस को, है ना, ए स्क्वायर उसकी रेडियस को बताता है। तो इस अक्ष में भी इसकी रेडियस ए रहेगी, इधर भी ए रहेगी, इधर भी ए, और गोले के केस में चारों तरफ रेडियस तो समान ही रहेगी। तो अगर इस कोऑर्डिनेट के निर्देशांक पूछे जाएंगे तो वो a, 0 होंगे, इस कोऑर्डिनेट के पूछे जाएंगे तो 0, a होंगे, इसके पूछे जाएंगे तो -a, 0, और इसके पूछे जाएंगे तो क्या होंगे 0, -a, ऐसे करके इसके चारों कोऑर्डिनेट होंगे। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इसका समाकलन करना है ना, तो हम लोग या तो इस x अक्ष के y अक्ष के सापेक्ष कर दें तो यहाँ पे लिमिट हमारी 0 से -a रहेगी, या हम लोग इसके सापेक्ष कर दें जिसमें कि हमारी लिमिट a से 0 है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसका कर सकते हैं। तो यहाँ से डिपेंड करता है कि आप मान किसका निकाल रहे हो। मान लो आप x का निकाल रहे हो जो कि आएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और उसका रूट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट, तो वहां पे हम लोग x के साथ dy लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे लिमिट रख देंगे और यहाँ पे हमारा जो मान आएगा
इंटीग्रेट करना है ना, ये क्षेत्रफल होगा। इस x का जो भी मान आएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और उसका dy, ठीक, ऐसे करके। तो फिलहाल हम लोग इसी का इंटीग्रेशन करते हैं। इस गोले के लिए तुम लोगों को मैंने ये सब बता दिया कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो हम लोगों को पता लग गए। उसके बाद कि हम लोग एक क्षेत्रफल को निकालेंगे, है ना, किसी भी एक क्षेत्रफल को निकालेंगे और एक क्षेत्रफल को निकालेंगे उसमें 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें इसके चारों कोऑर्डिनेट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप किधर का निकालना चाहते हो, इधर का निकालना चाहते हो, इधर का, जहां का भी निकालना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल इसमें जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो y का निकाल रहे हैं। तो y का मान कैसे आएगा, तो y स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y का मान आ जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो तुम लोग हिंदी में थोड़ा सा लिख लेना, क्षेत्र का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लेना तुम लोग, वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो कि बराबर होगा 4। लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से a, क्योंकि इसकी रेडियस ही 0 से a में है और x अक्ष में जा रहे हैं, है ना, तो 0 से a। और y का क्या करेंगे, dx करेंगे। अब y का dx इसलिए ये लिखने का तरीका है, बाकी लिखना तुमको ये x वाला ही टर्म है, क्योंकि यहाँ x है ना, तो यहाँ भी x ही आना चाहिए, तो इसलिए ये सिर्फ लिखने का तरीका है, बाकी लिखना हमको x ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे एज इट इज, 0 से a में y का मान क्या है, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx करना है हम लोगों को, dx करेंगे। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ dy लिखते और x का मान ही dy में आता। अभी फिलहाल x है यहाँ पे, तो ये x आ गया है, नहीं आया। तो ये सिर्फ लिखने का तरीका है कि y का मान आपने निकाला है, y के सापेक्ष आपने y का मान निकाला है जो कि x में है, y का मान x की फॉर्म में। जैसे x निकालेंगे तो यहाँ y, हाँ, आप बस यहाँ पे लिमिट क्या रखते हैं, यहाँ पे a to 0 रखते हैं, a to 0। यहाँ पे a 0 से क्या रख रहे हैं, 0 से, हाँ, यहाँ पे 0 से a रख रहे हैं। यहाँ जब ये वाली पट्टी के सापेक्ष चलते हैं ऐसे तिरछे में, तो यहाँ पे a से 0 जाते हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये समझ में आ गया। फिलहाल y का dx करेंगे, y का मान ही x अक्ष के फॉर्म में है, तो dx। अब ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ चुके हैं पहले हम लोग इसको, ठीक है। ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, सभी लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है x/2, फिर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के साथ ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। जब भी x नेगेटिव साइड पे होता है हमारा साइन वाला ही फॉर्मूला लगता है। अब 0 से a में ये जो a है ना, ये आप x की जगह पे रखोगे, तो जहां जहां x है वहां वहां आप a रख दो, और लोअर लिमिट रखोगे ना, तो लोअर लिमिट रखने पे ये पूरा 0, और ये यहाँ पे नहीं रखोगे, यहाँ रखोगे, तो 0 पे साइन 0 ही होता है, तो यहाँ से भी 0 आएगा। तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, सिर्फ a को रखेंगे तो ये a/2 बनेगा, लेकिन अंडर द रूट में जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे नहीं रख सकते तो यहाँ एज इट इज रहेगा, यहाँ साइन इनवर्स रहेगा, यहाँ x की जगह पे a रखोगे तो यहाँ 1 बनेगा, है ना। 1 ये कहाँ पे होता है, 90 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 90, ये पूरा पार्ट 0, यहाँ से a/2 आएगा, यहाँ से π/2 आएगा, ठीक है, π/2, और नीचे में 4 से 4 कैंसिल, π/a² आंसर आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ आगे, 4 आएगा, उसके बाद a²/2 और साइन इनवर्स के साथ यहाँ पे आएगा साइन 90 का मतलब π/2, ये साइन से साइन कैंसिल, ये पाई के नीचे का 2 गुणा होगा, तो ये कितना बन जाएगा, a² π/4, और गोले में यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, तो π/a², इसका क्षेत्रफल आएगा इस पूरे सर्कल का, ठीक। ये जो आप बता रहे हो, हाँ, यही 16 और 9 वाला ना, तो इसमें तुमको नंबर से जाना पड़ेगा। मैंने अभी लिमिट 0 से a ली है, तुमको 0 से 4 लेनी पड़ेगी पहले वाले के,
है ना। हाँ, और 0 से 3 अगर बाय में करना है तो देखो, चाहे तुम इसको एक्स अक्ष में अवकलन समाकलन करो, चाहे बाई अक्ष में करो, नीचे की साइड पे हमेशा 0 रखो, ऊपर की साइड उस लिमिट को रखो जिसके सापेक्ष तुम कर रहे हो। ठीक है, मान लो बाय के सापेक्ष कर रहे हो तो बाय की रख दो, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स की रख दो। ठीक, अभी हमने समाकलन x में किया है तो लिमिट 0, a ये वाली, अगर ऐसे में करते तो लिमिट ये वाली। हालांकि नीचे साइड पे हमेशा तुमको 0 ही रखना है, ठीक है, क्योंकि नीचे साइड पे हमेशा 0 ही है। मिटा दो इसको, है ना। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखो। अब ये दोनों क्वेश्चन में से सिर्फ तुमको दूसरा वाला एग्जांपल नंबर 2 वाला ही एक्सरसाइज में है। एक्स स्क्वायर के बटे में ए स्क्वायर है और बाय स्क्वायर के बटे में बी स्क्वायर है और बराबर है 1 के। तो ये एक दीर्घवृत्त होता है। इस दीर्घवृत्त में कुछ इस टाइप का दीर्घवृत्त होता है जिसमें कि एक्स अक्ष में थोड़ा ज्यादा फैलाव दिखेगा, बाय अक्ष में कम, या मे बी कि बाय में ज्यादा होगा तो एक्स में कम होगा, है ना, ऐसे कुछ। तो यहां से यहां तक जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स अक्ष में नीचे की तरफ देखो, ये इसका अंतःखंड होता है जो कि a,0 है। तो अपोजिट साइड में यही -a,0 होगा। बाय अक्ष में अगर अंतःखंड देखोगे तो वो b है, तो 0, b होगा, और यहाँ पे 0, माइनस का b होगा। इसमें से तुम किसी का मान निकालो, जैसे पिछले वाले में हमने बाय का निकाला, इधर भी बाय का निकालो। तो बाय स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये बाय को यहीं छोड़ो, बी को वहां ले जाओ, तो बाय स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, और 1 - इसको हम लोग अगर ऊपर में भेज दें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, हम लोग इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो जो रूट लगेगा वो बी स्क्वायर अपना रूट कैंसिल कर लेगा। हम लोग अलग अलग रूट लगाते हैं, बी स्क्वायर पे अलग लगाते हैं, इस वैल्यू पे अलग लगाते हैं। ठीक, ये अपना रूट कैंसिल कर लेगा और ये अपना रूट कैंसिल कर लेगा, तो सिर्फ और सिर्फ रूट किसके पास बचेगा, हाँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पास बचेगा, बटे में आ जाएगा सिर्फ। तो हम इसको लिख सकते हैं b अपॉन ए अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम जो इंटीग्रेट करेंगे वो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ हिंदी में तुम लोग लिख लेना, क्षेत्रफल जिसका भी निकालना है वो लिखा हुआ होगा। 0 से अब आप a जा सकते हो या 0 से b जाओगे, दो ही केस हैं, 0 से या तो a जाओगे, 0 से या तो b जाओगे। जब b जाओगे तो यहाँ पे तुम लोग मान x का निकालोगे। अभी हम लोग 0 से a जा रहे हैं तो यहाँ हम y का dx करेंगे। ठीक, तो 0 से a में y का जो मान है वो है b बटा a अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगी। पिछली बार जो करा था वही सेम केस इसमें भी होगा, है ना। तो इसका आंसर हमारा कितना आ रहा था, पाई इंटू ए स्क्वायर, तो इसका भी पाई इंटू ए स्क्वायर ही आ गया। बस इसमें b अपॉन ए भी आ जाएगा, तो b अपॉन ए में एक ए कैंसिल हो जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। जो क्वेश्चन किया था ना सेम वही आंसर आएगा, है ना। तुम लोगों को पता है इसका आंसर आएगा पाई इंटू ए स्क्वायर, यही आया था ना पिछली बार। इसमें गुणे में कौन आ जाएगा बस, तो पूरा तुम लोग उसको नोट डाउन करो वहां से अपनी कॉपी से देख देख के, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा पाई ए इंटू बी। ठीक, अब तुम लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन है उनको करोगे। कल हम लोग